हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको इस वीडियो में इंडियन इन्फोटेक एंड सॉफ्टवेयर लिमिटेड के राइट्स इशू के बारे में बताने वाला हूं और मैं साथ साथ ये भी बताऊंगा कि आप इस राइट्स इशू में कैसे कैसे अप्लाई कर सकते हैं। इंडियन इन्फोटेक एंड सॉफ्टवेयर लिमिटेड के राइट्स इशू के बारे में मैंने पहले भी वीडियो बनाया हुआ है। आप आई बटन को क्लिक कर इस वीडियो को जरूर देखें ताकि आपको इस राइट्स इशू की पूरी जानकारी मिल सके। इस राइट्स इशू में कंपनी 26,14,53,270 इक्विटी शेयर्स इशू कर रही है और इस राइट्स इशू का प्राइस ₹1.60 प्रति इक्विटी शेयर रखा गया है। अगर हम लोग इस प्राइस को मतलब ₹1.60 को 2 फरवरी 2024 यानी कि कल के क्लोजिंग प्राइस से कंपेयर करें जो ₹2.64 है, तो ये राइट्स इशू अभी 39.4% के डिस्काउंट पर है। इस राइट्स इशू की रिकॉर्ड डेट 29 जनवरी 2024 थी, तो एक्स राइट होने के बावजूद ये राइट्स इशू अभी 39.4% के डिस्काउंट पर मिल रहा है। इस राइट्स इशू का राइट्स इशू साइज 41,83,25,000 रुपए का है और जो ₹1.60 की पेमेंट है ये पूरी तरह से एप्लीकेशन के साथ ही करनी है। यहाँ कंपनी ने कोई भी पार्शियल पेमेंट की ऑप्शन नहीं रखी है। इस राइट्स इशू का राइट्स इंटाइटलमेंट रेशियो 13:50 है, यानी कि अगर रिकॉर्ड डेट पर आपके पास इस कंपनी के 50 शेयर होंगे तो आप 13 राइट्स इशू या राइट शेयर्स के लिए इंटाइटल या एलिजिबल हो गए होंगे और इसी रेशियो में कंपनी ने एलिजिबल शेयर होल्डर्स के डीमेट अकाउंट में राइट्स इंटाइटलमेंट क्रेडिट कर दिए होंगे, क्योंकि राइट्स इंटाइटलमेंट के क्रेडिट होने की लास्ट डेट 1 फरवरी 2024 थी। इस राइट्स इंटाइटलमेंट का रेशियो 13:50 है और राइट्स इंटाइटलमेंट के कॉम्पिटिशन में फ्रैक्शनल शेयर को कंसिडर नहीं किया जाएगा, यानी कि अगर रिकॉर्ड डेट पर आपके पास इस कंपनी के 50 शेयर से कम होंगे तो आपकी इंटाइटलमेंट हो जाएगी 0, लेकिन कंपनी आपको एक राइट शेयर्स की प्रेफरेंस देगी अगर आप एडिशनल शेयर्स के लिए अप्लाई करते हैं तो। अब चलिए मैं आपको इस राइट्स इशू के ऑब्जेक्टिव के बारे में बता दूं। अगर कंपनी का ये राइट्स इशू फुली सब्सक्राइब हो जाता है तो कंपनी को नेट प्रोसीड यानी कि इस राइट्स इशू से रिलेटेड खर्चे को हटाने के बाद 41,53,25,000 रुपए आएंगे, जिसमें से कंपनी 35 करोड़ का इस्तेमाल वर्किंग कैपिटल में करेगी और बाकी बचे हुए 6,53,25,000 रुपए जनरल कॉर्पोरेट पर्पस में यूज करेगी। अब चलिए मैं आपको इस कंपनी के कुछ टैक्स लायबिलिटीज के बारे में बता दूं और लिटिगेशंस के बारे में बता दूं कि फाइनेंशियल ईयर 2015-16 में जो टैक्स अमाउंट बनकर आया था वो था 2,13,48,900 रुपए और पेनल्टीज 1,13,04,670 थी और कंपनी ने इसके अगेंस्ट प्रोटेस्ट फाइल किया है, यानी कि कमिश्नर के पास अपील भी किया है और फाइनेंशियल ईयर 2017-18 में जो टैक्स लायबिलिटी थी वो थी 1,06,890 रुपए। तो कंपनी के पास जो टोटल टैक्स लायबिलिटी अभी है वो है 3,27,60,460 रुपए, यानी कि अगर कंपनी ये हार जाती है, केसेस हार जाती है, तो कंपनी को 3,27,60,460 रुपए पे करने होंगे। दोस्तों ये राइट्स इशू 6 फरवरी 2024 को ओपन होने वाला है और राइट्स इंटाइटलमेंट की रिनंसिएशन की लास्ट डेट 8 फरवरी 2024 है और ये राइट्स इशू 13 फरवरी 2024 को क्लोज हो जाएगा। तो राइट्स इंटाइटलमेंट की ट्रेडिंग 6 फरवरी से लेकर 8 फरवरी के बीच होगी, यानी कि आप राइट्स इंटाइटलमेंट को 6 फरवरी से 8 फरवरी के बीच खरीद और बेच पाएंगे। इसके बाद राइट्स इंटाइटलमेंट की ट्रेडिंग बंद हो जाएगी। ऐसे शेयर होल्डर जिनके डीमेट अकाउंट में राइट्स इंटाइटलमेंट्स क्रेडिट हुए हैं, यानी कि वो इन राइट्स इंटाइटलमेंट के लिए एलिजिबल थे, रिकॉर्ड डेट पर वो इन राइट्स इंटाइटलमेंट के लिए एलिजिबल थे, और ऐसे शेयर होल्डर जिनके डीमेट अकाउंट में राइट्स इंटाइटलमेंट क्रेडिट नहीं हुए हैं, यानी कि वो रिकॉर्ड डेट पर इन राइट्स इंटाइटलमेंट के लिए एलिजिबल नहीं थे। तो ऐसे शेयर होल्डर जिनके डीमेट अकाउंट में राइट्स इंटाइटलमेंट्स क्रेडिट हुए हैं, यानी कि ये उनके लिए बिल्कुल फ्री थे, उन्हें एप्लीकेशन के साथ मात्र ₹1.60 प्रति इक्विटी शेयर की ही पेमेंट करनी है। ऐसे शेयर होल्डर जिनके डीमेट अकाउंट में राइट्स इंटाइटलमेंट्स क्रेडिट नहीं हुए हैं और वो भी अगर इस राइट्स इशू में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो वो इन राइट्स इंटाइटलमेंट को बाय कर इस राइट्स इशू में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, लेकिन उन्हें बाय करने के लिए एक एडिशनल कॉस्ट पे करना होगा और उसके साथ एप्लीकेशन के साथ ₹1.60 की भी पेमेंट करनी होगी। राइट्स इंटाइटलमेंट की सेटलमेंट T+1 बेसिस पर ट्रेड फॉर ट्रेड बेसिस पर होती है, यानी कि आपको राइट्स इंटाइटलमेंट की डिलीवरी लेनी ही लेनी होगी। तो अगर आप आज राइट्स इंटाइटलमेंट को बाय करते हैं तो मोस्ट प्रोबेबली राइट्स इंटाइटलमेंट्स आपके डीमेट अकाउंट में कल क्रेडिट होंगे। वैसे तो लेटर ऑफ ऑफर में T+2 लिखा है, लेकिन मुझे पता है कि ये T+1 बेसिस पर ही होता है। तो अगर आप राइट्स एंटाइटलमेंट को बाय करते हैं और 8 फरवरी 2024 तक उसे सेल नहीं कर पाते हैं
तो आपके लिए मात्र एक ही ऑप्शन बचेगा, वो होगा इस राइट्स इशू में अप्लाई करने का। राइट्स इंटाइटलमेंट को आप पूरी तरह से सेल भी कर सकते हैं, राइट्स इंटाइटलमेंट को आप पार्शियली सेल कर सकते हैं और राइट्स इशू में पार्शियली अप्लाई भी कर सकते हैं, और आप चाहें तो इस राइट्स इशू को पूरी तरह से इग्नोर भी कर सकते हैं। लेकिन आपको इन राइट्स इशू को इग्नोर नहीं करना है, क्योंकि इग्नोर करने पर आपको लॉस ही होगा। तो ये बात आप ध्यान रखिए कि आप राइट्स इंटाइटलमेंट को आपको कभी भी इग्नोर नहीं करना है। अगर आप इस राइट्स इशू में बिल्कुल अप्लाई नहीं करना चाहते हैं तो आपको राइट्स इंटाइटलमेंट को राइट्स इंटाइटलमेंट की ट्रेडिंग डेज के अंदर सेल कर देना, यानी कि आपको 6 फरवरी से लेकर 8 फरवरी के बीच इसे सेल कर देना है अगर आपको इस राइट्स इशू में अप्लाई नहीं करना है। तो अगर आपको अप्लाई करना है तो आपको उसे होल्ड कर रखना है और आप 13 फरवरी 2024 तक इसमें अप्लाई भी कर सकते हैं। अब मैं आपको यह बताने वाला हूं कि अगर आप राइट्स इंटाइटलमेंट्स को पूरी तरह से इग्नोर कर देंगे तो आपको कैसे लॉस हो सकता है। अगर आपके डीमेट अकाउंट में राइट्स इंटाइटलमेंट्स क्रेडिट हुए हैं और आप इसको पूरी तरह से इग्नोर करते हैं तो जो भी एक्स राइट होने के बाद प्राइस एडजस्ट हुआ है उसे आप कभी रिकवर नहीं कर पाएंगे। 29 जनवरी 2024 को जब ये शेयर एक्स राइट हुआ होगा तो इसके शेयर प्राइस में भी एडजस्टमेंट हुआ होगा। तो अगर आप सेल नहीं करते हैं तो इस राइट्स के क्लोज होने के बाद राइट्स इंटाइटलमेंट्स गायब हो जाएंगे, उसके बाद आप इसका कुछ नहीं कर पाएंगे। तो आपको इस तरह से लॉस होगा और आप जो इन राइट्स इंटाइटलमेंट को सेल कर जो पैसा बना सकते थे या आप रिकवर कर सकते थे प्राइस को, वो आप नहीं कर पाएंगे। ऐसे शेयर होल्डर जिन्होंने इन राइट्स इंटाइटलमेंट को बाय किया है और वो इन राइट्स इंटाइटलमेंट को बाय कर भूल जाते हैं तो जो उन्होंने बाय करने में प्राइस पे किया है वो पूरी तरह से लॉस हो जाएगा, क्योंकि इस राइट्स इशू की क्लोजिंग के बाद मतलब 13 फरवरी 2024 के बाद राइट्स इंटाइटलमेंट्स गायब हो जाएंगे, तो आप उसका कुछ नहीं कर पाएंगे। तो आपका कॉस्ट बिल्कुल खत्म हो जाएगा, आपने जो भी प्राइस पे किया है वो पूरी तरह से लॉस में चला जाएगा। तो इस तरह से आपको राइट्स इंटाइटलमेंट को इग्नोर करने से लॉस हो सकता है, तो आपको ये बिल्कुल भी नहीं करना है। अब मैं आपको ये बताने वाला हूं कि आप इस राइट्स इशू में कैसे कैसे अप्लाई कर सकते हैं। आप इस राइट्स इशू में 2 तरीके से अप्लाई कर सकते हैं। पहला तरीका है ऑनलाइन तरीका और दूसरा तरीका है ऑफलाइन तरीका। ऑनलाइन तरीके में आपको अपने ऐसे बैंक अकाउंट में लॉगिन करना है जो सेबी के साथ सेल्फ सर्टिफाइड सिंडिकेट बैंक की तरह से रजिस्टर्ड हो और जो असबा ऑफर करता हो। असबा मतलब एप्लीकेशन सपोर्टेड बाय ब्लॉक्ड अमाउंट। तो आपको अपने ऐसे बैंक अकाउंट में लॉगिन करना है और असबा वाले ऑप्शन में जाना है और पूरे प्रोसेस को फॉलो करना है, कंप्लीट करना है, तो आप इस राइट्स इशू में अप्लाई कर पाएंगे। एक्सिस बैंक के थ्रू आप किसी भी राइट्स इशू या आईपीओ में कैसे अप्लाई कर सकते हैं, इस पर मैंने स्टेप बाय स्टेप वीडियो बनाया हुआ है। आप ऊपर आई बटन को क्लिक कर इस वीडियो को भी जरूर देखें, इससे आपको काफ़ी मदद मिलेगी। अगर आपने इससे पहले कभी आईपीओ में अप्लाई किया है तो इसका तरीका बिल्कुल भी वैसा ही सिंपल है। तो आपको पहले अपने डीमेट अकाउंट को रजिस्टर करना है और उसके बाद सारे प्रोसेस को फॉलो करना है। दूसरा तरीका है ऑफलाइन तरीका। ऑफलाइन तरीके में आप 2 तरीके से अप्लाई कर सकते हैं। पहला तो ये है कि कंपनी ने जो स्पेसिफाइड एप्लीकेशन फॉर्म दिया है उसे पूरी तरह से फिल करना है, डेजिग्नेटेड ब्रांच में जाना है और वहाँ फॉर्म को सबमिट करना है, तो आप इस राइट्स इशू में अप्लाई कर पाएंगे। और अगर आपके पास कोई एप्लीकेशन फॉर्म नहीं है तो भी आप इस राइट्स इशू में अप्लाई कर सकते हैं। एक प्लेन पेपर लेना है, उसमें सारी डिटेल्स को फिल करना है और डेजिग्नेटेड ब्रांच में जमा करना है, तो भी आप इसमें अप्लाई कर पाएंगे। दोस्तों, सेबी द्वारा सेल्फ सर्टिफाइड बैंक के लिस्ट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूं। आप उसे क्लिक करेंगे तो एक पूरी लिस्ट आपको मिल जाएगी, जिससे आपको पता चल जाएगा कि सेबी ने सेल्फ सर्टिफाइड बैंक की तरह किसे किसे लिस्ट किया है। दोस्तों, मैं कुछ और महत्वपूर्ण बातों पर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि अगर आपके पास एक से ज़्यादा डीमेट अकाउंट्स हैं, मतलब मल्टीपल डीमेट अकाउंट्स हैं, और इस कंपनी के राइट्स इंटाइटलमेंट एक से ज़्यादा डीमेट अकाउंट में दिख रहे हैं और आप सारे राइट्स इशू के थ्रू राइट्स शेयर्स में अप्लाई करना चाहते हैं, तो आपके सारे डीमेट अकाउंट से सेपरेटली अप्लाई करना होगा, तभी आप सारे राइट्स इशू में अप्लाई कर पाएंगे। और अगर आप एडिशनल शेयर्स के लिए अप्लाई करते हैं तो इसके लिए एक खास कंडीशन है कि आपको एक भी राइट्स इंटाइटलमेंट की रिनंसिएशन नहीं करनी है, तभी आप एडिशनल राइट शेयर्स के लिए एलिजिबल होंगे, अदरवाइज नहीं होंगे। तो अगर आप एडिशनल शेयर्स के लिए अप्लाई करते हैं और कंपनी के पास इस राइट्स इशू में अलॉटमेंट के बाद भी कुछ शेयर्स बच जाते हैं, तो कंपनी प्रोपोर्शनेटली आपको एक्स्ट्रा शेयर्स की भी अलॉटमेंट करेगी। राइट्स इशू के लिए मिनिमम सब्सक्रिप्शन 90% है। अगर इस राइट्स इशू का सब्सक्रिप्शन 90% से कम होता है तो कंपनी को धारकों को 4 दिनों के अंदर अंदर,
मतलब इस राइट्स इशू के क्लोज होने के बाद 4 दिनों के अंदर अंदर पैसे वापस करने होते हैं। वैसे तो 90% से ज़्यादा ही सब्सक्राइब हो जाता है, ऐसे केसेस बहुत ही कम होते हैं। दोस्तों चलिए मैं आपको इस राइट्स इशू की पूरी स्केड्यूल बता दूं। इस राइट्स इशू की रिकॉर्ड डेट 29 जनवरी 2024 थी और राइट्स इंटाइटलमेंट की क्रेडिट होने की लास्ट डेट 1 फरवरी 2024 थी। ये राइट्स इशू 6 फरवरी 2000 को ओपन होगा। राइट्स इंटाइटलमेंट की रिनंसिएशन की लास्ट डेट 8 फरवरी 2024 है और ये राइट्स इशू 13 फरवरी 2024 को क्लोज हो जाएगा। राइट शेयर्स की अलॉटमेंट की डेट 15 फरवरी 2024 है और ये राइट शेयर्स आपके डीमेट अकाउंट में 19 फरवरी 2024 को क्रेडिट होंगे और इन राइट शेयर्स की लिस्टिंग 26 फरवरी 2024 है। दोस्तों इस राइट्स इशू के रजिस्ट्रार पूर्वा शेयर रजिस्ट्री इंडिया प्राइवेट लिमिटेड हैं। आप इस कंपनी के वेबसाइट में जाकर भी इस राइट्स इशू की पूरी डिटेल जान सकते हैं। इस कंपनी के वेबसाइट का ऑफिशियल लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप उसे क्लिक कर भी इस वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि मेरी ये बातें आपको पूरी तरह से समझ में आ गई होंगी, क्योंकि मैंने कोशिश किया है कि आपको सरल भाषा में समझा सकूं। लेकिन अगर इसके बावजूद कोई कंफ्यूजन है तो आप कमेंट बॉक्स में अपने प्रश्नों को जरूर लिखें, मैं सारे प्रश्नों का जवाब देने की कोशिश करूंगा। दोस्तों अगर आपने ये वीडियो यहाँ तक देख ही लिया है तो आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर भी करें। बहुत बहुत धन्यवाद।